जय हिंद मेरे सभी प्यारे छात्रों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी के सभी छात्र। यदि आप हिंदी के छात्र हैं तो आप यह वीडियो ध्यान से और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। हिंदी के सभी छात्र ध्यान से सुन ले। अगर आप हिंदी के छात्र हैं तो ध्यान से आपको यह बात सुन लेना है। 24 फरवरी 2025 को आपका हिंदी का पेपर है। अब आखिर हिंदी का पेपर है तो आप हिंदी में, चाहे आप कक्षा 10 में हो, चाहे आप कक्षा 12 में, चाहे आप आर्ट साइंस हो, चाहे आप साइंस की स्टूडेंट हो, तो सभी लोग यह वीडियो देख सकते हैं। तो अब बचे हुए समय में क्या करें? जो समय बचा है, आपके पास दिन हो, कोई भी समय हो, पल हो, घंटे बचे हों, तो कुछ भी पल हो, कुछ भी समय बचा हो आपके पास, तो आप उस समय को कैसे सदुपयोग करेंगे और अपने परीक्षा के लिए अच्छा कुछ कर सकेंगे। क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हमको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मात्र थोड़ा सा समय है, तो उस समय में हम अपने समय को कैसे उपयोगी बनाएं। तो अगर आप कक्षा 10 और 12 में हैं तो आपको यह वीडियो देख कर ही जाना है, ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के मिले। बाकी बहुत ही जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ। तो चलिए मैं एक-एक करके सभी बातों को बताता हूँ कि आखिर अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपका सवाल होगा कि क्या सर हम ऐसा करें कि जो हम पढ़े हैं, मान लीजिए आपने पहले का जो भी कुछ भी पढ़ा हो, यदि आप पहले का कुछ भी यदि आप पढ़े हो तो क्या हम वही रहने दें? क्या उसके आगे और कुछ पढ़ें कि नहीं पढ़ें? लेकिन मेरा कहना सिर्फ़ एक ही है, आप मेरी बात मानिए, आप अपने मन का मत कीजिए। आपको करना क्या है? आज तक आज तक जितने भी महीने हुए, जितने भी तैयारी हुए, आज तक आपने जो भी पढ़ा है, आपने जो भी पढ़ा है, सिर्फ़ उसी को क्या करना है आपको? सिर्फ़ उसी को आपको क्या करना है? रिवीज़न करना है। क्या करना है आपको? रिवीज़न करना है। आपको सिर्फ़ उसी को रिवीज़न करना है। अब जितना ज़्यादा रिवीज़न होगा, उतना ज़्यादा आपका तैयारी बेहतर होता चला जाएगा। तो आज आपके सामने कोई भी निबंध आ रहा है, कोई भी वीडियो आ रहा है, यदि आप वह टॉपिक आपका, जैसे मान लीजिए निबंध है, कुछ गद्यांश है, पद्यांश है, कोई रचना है, अगर आपने आपका वो तैयार नहीं, आपने एक भी बार नहीं पढ़ा है, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसके लिए मैं मना आपको नहीं करूँगा। लेकिन आज तक आपने जो भी पढ़ा है, सिर्फ़ उसका जितना हो सके रिवीज़न कीजिए। सिर्फ़ आपको क्या करना है? रिवीज़न करना है, जो आपने पढ़ा है। रिवीज़न मतलब बार-बार उसको दोहराना है, बार-बार दोहराना है। और जितना हो सके इसी में 1 से 2 दिन पढ़ दीजिए, क्योंकि इसके बाद दोबारा अगर आप इसी को पढ़ देते हैं तो दोबारा उस सब्जेक्ट से तो आपका छुट्टी हो गया, दोबारा क्या आपको पढ़ना पड़ेगा? तो दोबारा उस सब्जेक्ट को आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए उसमें एकदम जान लगाकर मन से आप पढ़ लीजिए उस सब्जेक्ट में। जब आपका हिंदी बीत जाए तब आगे आपको क्या पढ़ना है, उसके लिए आपको वीडियो देखना है और पढ़ाई भी करना है। लेकिन अभी तक आपको अब तक हिंदी के बारे में अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना, जो है आपका वही ठीक है। तो परीक्षा में बहुत सारे जैसे अब वीडियो आ रहे हैं, क्या करें, क्या ना करें। अब देखिए, कॉपी लिखना तो आप जान ही गए होंगे। तो बहुत ऐसी जानकारियाँ हैं, जो जानकारी आप क्या किए हैं, जो जानकारी आप ले चुके हैं। अब आपकी जानकारी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, आपकी जानकारी में कमी नहीं है। तो सिर्फ़ देखिए, जब टीचर नंबर देते हैं तो कैसे नंबर देते हैं? तो नंबर देने की कला यही है कि सबसे पहले जो बड़ा क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा में बड़े क्वेश्चन को हल करना है। जैसे मान लीजिए पहले आपको दीर्घ उत्तरी हल करना है, फिर लघु उत्तरी हल करना है, लघु उत्तरी उसके बाद बहुविकल्पी। इस तरह से बड़े क्वेश्चन को हल करना है, ताकि टीचर पहले बड़े में तो नंबर दे दें पास करने के लिए, अब छोटे में तो नंबर काट नहीं सकते। इसलिए आपको उनके माइंड को देखना है कि टीचर के आखिर माइंड क्या है, वह कैसे नंबर, तो टीचर कैसे नंबर देते हैं उस पर आपको ध्यान लगाना है। जब इस चीज़ के बारे में आप जान जाएँगे तो आपका परीक्षा, अब कुछ थोड़ा से डाउट होता है बहुत सारे बच्चों का कि हैंडराइटिंग, हमारी राइटिंग ठीक नहीं है या बहुत अच्छा है किसी का, तो राइटिंग से क्या रखता है? देखिए, जो कुछ भी लिखें, आप जो कुछ लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, वह टीचर क्या करें? पढ़ सकें। क्या करें टीचर? पढ़ सकें। अगर टीचर पढ़ लिए तो नंबर देना पक्का है, नहीं पढ़ पाएँगे, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिखा हूँ किसान, ऐसे मान लीजिए मैं लिख दिया। अब ऐसे अगर मैं किसान लिख दूँ, ऐसे खींच दूँ, तो कैसे कितना खराब लग रहा है। लेकिन अगर मैं उसी चीज़ को मान लीजिए बहुत बड़ा-बड़ा लिख दूँ या छोटा ही लिख दूँ, ऐसे लंबे-लंबे में लिख दूँ किसान, तो देखिए ये देखने में कितना सुंदर लगेगा। तो इस तरह से कॉपी में आप लिखेंगे और भी सुंदर लिखेंगे। तो इस तरह से जो भी लिखें,
साफ सुथरा लिखें ताकि टीचर को समझ में आए। अब ऐसा भी है तब भी थोड़ा बहुत देखिए चल जाएगा। तो जो भी हम लिखें साफ लिखें, सिर्फ इतना मायने रखता है कि टीचर पढ़ सके। अगर टीचर पढ़ लिए तो अच्छा है, तो आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है और आपके सामने है, क्योंकि आपके परीक्षा में सिर्फ आपके अलावा आपका वहाँ कोई नहीं होता है। वहाँ सिर्फ कौन होता है? सिर्फ आप होते हैं। तो सिर्फ आपको अपने ऊपर ही ध्यान देना है और कहीं पर भी आपको ध्यान नहीं देना। किसी के तरफ ताकना भी नहीं। जब तक आपका कॉपी पूरा लिखा ना जाए तब तक आप मत ताकिएगा। ठीक, इतना बात आप समझ गए? तो आपको किसी की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है। जब आपका बोर्ड पर यह जो मार्कशीट है इसकी बहुत अहमियत है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट की बहुत अहमियत, यह आपके जीवन में हमेशा काम आएगा। इसलिए आप अपने जीवन के लिए, आप अपने घर परिवार के लिए आप अपना तैयारी कीजिए ताकि आपका परीक्षा खराब ना हो और अच्छा नंबर से आप पास हो जाएँ। ताकि आपकी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी, जितनी तैयारी होगी उतना अच्छा आपका मनोबल बढ़ेगा। इसलिए आज तक ले आपने जो पढ़ा, जो याद है या नहीं याद है, वो सिर्फ़ आप ही जान रहे हैं, मैं नहीं जान रहा हूँ। इसलिए सिर्फ़ आप उसी को, जो भी आप पढ़े हैं, रिवीजन, ऐसा मत सोचिए कि मैं एक बार पढ़ चुका हूँ अब तो मैं लिख लूँगा जाकर, नहीं। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके रिवीजन आप करते जाइए। तो इसी तरह से आपको तैयारी करना है। और बोर्ड परीक्षा में आपको कुछ कलरफुल जैसे पेन होता है, ये सब बहुत सारे चीज़ों को आपको नहीं ले जाना है। आप हो सके तो मार्कर ले जा सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैक और ब्लू 3-3 मिलाकर टोटल कितने 6 पेन कम से कम आप ले जाइएगा। 3 ब्लू 3 ब्लैक, और बाकी आपका एक होता है स्केल, आप एक स्केल ले सकते हैं। स्केल वो भी प्लास्टिक का बड़ा वाला लीजिएगा या लोहा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक वाला अच्छा पड़ता है। तो इस तरह से आप ये सब चीज़ें लेकर जा सकते हैं और अपना ध्यान से मन लगाकर, और कभी हड़बड़ाइए मत, कभी डरिए मत, हड़बड़ाइए मत। जिस तरह से आपके स्कूल में एग्ज़ाम होता है, जिस तरह से आपके स्कूल में एग्ज़ाम होता है, जो आपका स्कूल का एग्ज़ाम होता है, ठीक उसी तरह से बोर्ड का भी एग्ज़ाम होता है। कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो क्योंकि हर आदमी का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है, इसलिए मेरा भी एक्सपीरियंस आगे रहा होगा कम से कम 11 पेपर। क्योंकि 10th में कितना होते हैं टोटल 6 सब्जेक्ट का पेपर, और उसके बाद 12th में 5 सब्जेक्ट। तो इतने सब्जेक्टों का यदि अनुभव है तो हर इंसान का अलग-अलग तरह का अनुभव होता है। इसलिए अनुभव यही है कि आप कहीं पर इधर-उधर ध्यान मत दीजिए, आप अपने पढ़ाई पर लगे रहिए और अपने परीक्षा को अच्छी तरह से हड़बड़ाइए मत। क्वेश्चन को, अब देखिए वहाँ पर देता है 15 मिनट पढ़ने के लिए और 3 घंटा हल करने के लिए, टोटल 3 घंटे 15 मिनट। तो आपको 15 मिनट ऐसा नहीं पहले बैठकर पेपर ही पढ़ना है, 15 मिनट पेपर नहीं पढ़ना है। उसी में आपको, जैसे मान लीजिए आपने पहला प्रश्न पढ़ा उसको हल कीजिए, दूसरा पढ़ा आपने उसको हल कीजिए। आप जो प्रश्न पढ़ें आगे पीछे कैसे भी करना वो आप जानिए, वो मैंने बताया हूँ। या आप चाहें तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 14 तक जो भी आपका प्रश्न हो उतना आप कर सकते हैं। 30 प्रश्न, 32 प्रश्न, 20, 25 जो भी प्रश्न आपके हैं उन प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक-एक नंबर से कीजिए, आप आगे पीछे करके कीजिए। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे जैसे कर सकते हैं। तो 15 मिनट आप पढ़ने में अपने प्रश्न को बर्बाद मत कीजिएगा। जो भी पढ़ें, तो जो भी प्रश्न पढ़ें उस प्रश्न का उत्तर भी लिखने का प्रयास करें। तो कोशिश यही करना है कि कोई भी प्रश्न छूटे ना। कौन-सा? कोई भी प्रश्न आपका छूटे ना। जो प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाए, सभी प्रश्नों को और ध्यान से उसका उत्तर देने का, प्रश्न बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तब भी बनाकर लिखिए। कोई भी प्रश्न याद हो यदि उस चैप्टर का, तो उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लिखिए, उसके लिए आप डरिए मत। क्योंकि हमारा पूरा अनुभव है, आपको सिर्फ़ उत्तर लिख कर आना है। देखिए, अब आपका अगर कोई कोई भी डाउट यदि बचा हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और किसी भी सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर या महा मैराथन क्लास आपको चाहिए, महा मैराथन क्लास, तो भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मैराथन क्लास दे दूँगा। और ताकि 1 से डेढ़ घंटे 2 घंटे में आपकी पूरी क्वेश्चन जो है कवर हो जाए और आप उसके बारे में जान जाएँ। तो बाकी और भी यदि किसी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट के ज़रिए कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी जानकारी यहाँ से मिला हो, कुछ अच्छा करने को मिला हो, तो चैनल को आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो
कोई भी वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँ सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।